देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम देख रहे हैं अभी। तो इसमें पहला गोल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के गोल्स क्या होते हैं, तो ये भी हमें इसमें देखना है। इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैं बता रहा हूँ, मीटिंग चल रही है अपनी, तो मुझ पर अदर मेंबर का ट्रस्ट भी होना चाहिए, या मेरा जो कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। चेंजिंग बिहेवियर एंड एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन इज द गोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एनीथिंग दैट इज रेफर्स with communication and makes it inactive can be referred as noise। और नॉइज नहीं होना चाहिए, क्लियरली स्पष्ट उच्चार होना चाहिए ताकि उनको अंडरस्टैंड हो सके। इनएक्टिव कम्युनिकेशन कैन इन्फ्लुएंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। और सेकंड है प्रिंसिपल इनएक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी अपन देख सकते हैं। तो पहला है भाई सिंपल लैंग्वेज। कौन से ही डिस्कस करते समय अपनी लैंग्वेज सिंपल चाहिए। तो पहला सिंपल लैंग्वेज क्या है? द लैंग्वेज एंड वर्ड्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। वो समझने चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर आना चाहिए बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं सेंडर हूं, तू सुन रहा है तो तू रिसीवर है। ओके, फिर डेफिनेट द कम्युनिकेशन शुड बी डेफिनेट, दैट इज इट्स एम शुड बी क्लियर इन द माइंड ऑफ सेंडर। फिर complete and concise, the information provided in the communication should be completed and to the point बोलना चाहिए। और बोर्ड में आंसर राइटिंग भी to the point ही लिखना है, to the point। दूसरा है appropriate मीडियम कैसा होना चाहिए? तो appropriate होना चाहिए। A proper medium of communication should be used taking several factors into account such as timing and this distance between the sender and the receiver and the nature of the interaction। फिर ऑथेंटिक होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं गाइड कर रहा हूँ, जो मैं जो सजेशन दे रहा हूँ, तो ये ऑथेंटिक होना चाहिए। इंफॉर्मेशन गिवन शुड बी फैक्चुअल, दैट इज इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग और फॉल्स नहीं होनी चाहिए। फिर है कर्टियस। फिर दिस सेंडर शुड बी पोलाइट एंड कर्टियस व्हाइल कम्युनिकेटिंग, तो ये भी होना चाहिए। देखो, इसमें आगे है कंटेंट। This refers to the language has been used in message. We will interpret the meaning of words differently. Meaning of word differently. Hence, even simple message can be misunderstood. Some words have different meanings depending on the context, which may confuse at times. And to make communication effective, construct proper sentences and use the right words. Here a process. It refers to the way that message is delivered. And the non-verbal elements in speech like a tone of voice, gesture,